थकित को शांति का वचन। भगत सिंह के द्वारा। फरवरी 25। वह घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। मत्ती सुसमाचार 7 अध्याय का 25 पद। इससे पहले कि नहम्याह टूटी हुई शहरपनाह को बनाने लगे, वह चारों ओर घूम कर यह देखने लगा कि वे कैसे टूट गए हैं तथा फाटक कैसे आग में भस्म हो गए हैं। इससे पहले कि हम परमेश्वर के भवन का पुनः निर्माण करें, पहले हमें बांझपन के कारण का पता लगाना चाहिए। इन दिनों कई जगहों पर हम विश्वासियों और मसीही अगुवा को उनके बांझपन के कारण को जानने के लिए पर्याप्त रूप से चिंतित हुए बिना परमेश्वर के लोगों के बीच बेदारी और जागृति के लिए प्रार्थना करते हुए पाते हैं। केवल प्रार्थनाओं में कुछ प्रचलित वाक्यांशों जैसे कि हमने पाप किया है आदि का उपयोग करके हम परमेश्वर को अपने लोगों के बीच कार्य करते हुए नहीं देख सकते हैं। उन्हें लगता है कि सब कुछ भूल कर प्रार्थना करके उन्होंने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है। विश्वासी भी इसके विषय में कुछ और किए बिना केवल प्रार्थना करने से मात्र जागृति की आशा नहीं कर सकते। जब तक कोई मरीज डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में नहीं बताता है, तब तक डॉक्टर उसकी जांच नहीं कर सकता है तथा उसकी बीमारी का निदान नहीं कर सकता है और उसे सही इलाज नहीं दे सकता है। यरूशलेम की शहरपनाह की यह दशा इज़राइल के पापों के कारण थी। इसका खुलकर सामना नहीं किया गया था। कई वर्षों तक परमेश्वर अपने प्रेम के कारण अपने भविष्यद्वक्ताओं के माध्यम से उन्हें चेतावनी देता रहा, लेकिन वे उसकी बार बार की चेतावनियों के प्रति बहुत उदासीनता के साथ परमेश्वर की अवज्ञा करते रहे। उन्हें पर्याप्त अवसर देने के बाद परमेश्वर ने बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर को भेजा और उनके शहर को नष्ट कर दिया, शहरपनाह को तोड़ दिया और फाटकों को जला दिया। आजकल भी ऐसी ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। विश्वासियों के बीच बांझपन है क्योंकि वे उसके वचन का पालन करने के बजाय मानव निर्मित रीति रिवाजों, विधियों और प्रथाओं का पालन करने पर जोर देते हैं। वे इस समस्या की जड़ जानने में विफल रहते हैं। मनुष्य को जब एक मजबूत इमारत बनानी होती है तो सबसे पहले उसे एक दृढ़ नींव रखनी पड़ती है। आत्मिक अर्थ में हम देखते हैं कि हमारे परमेश्वर ने भी कहा है कि यदि हम अपना घर चट्टान पर बनाते हैं तो यह हवा, तूफान या बाढ़ से नहीं गिरेगा। प्रभु यीशु मसीह स्वयं हमारी चट्टान है। हमें उस पर निर्माण करना है जो चट्टान है, जिसका अर्थ है निर्माण की हमारी प्रक्रिया उसकी शिक्षाओं, उसके निर्देशों, उसकी स्वर्गीय इच्छा, उसकी स्वर्गीय योजना, उसकी स्वर्गीय बुद्धि और स्वर्गीय शक्ति के अनुसार होनी चाहिए। इफिसियों में 2 अध्याय का 20 पद में हम पढ़ते हैं, और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर यीशु मसीह आप ही है, बनाए गए हैं। हम विश्वासियों ने ऐसा ही किया है। एक मजबूत आत्मिक नींव पर एक आत्मिक घर का निर्माण करने के लिए बहुत से लोग इस पहले नियम को भूल जाते हैं और परमेश्वर का घर बालू पर बनाने की कोशिश करते हैं, उन चीज़ों पर जिनमें परमेश्वर का कोई आधार नहीं है। इसलिए हम देखते हैं कि हर चीज़ टुकड़ों में बट रही है। परमेश्वर हमें इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय का 26 पद में बहुत गंभीर चेतावनी दे रहा है कि वह उन सब को हिला देने वाला है जो मनुष्य की बनाई हुई उत्पत्ति और व्यवहार में है। इसलिए हम जो कुछ भी करते हैं वह परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम फल लाए और विरोधी ताकतों की परीक्षा का सामना करे।